स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 और उसका एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात कीजिए। और हमारे सामने यहाँ पे क्वेश्चन है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उन्हें गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो चलिए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पास 140। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे हम। तो पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर ये 5 से विभाजित होगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ पे हमें 140 के ये अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम लिखेंगे यहाँ पास। और इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 2 में हम घात 2 लगाएंगे। ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दिखलाई दे रहे हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे, जो है हमारा 156। हम इस 156 का भी यहाँ पास गुणनखंड करेंगे और सबसे पहले इसे हम 2 से विभाजित करेंगे। और संख्या देख करके हम बता पा रहे हैं कि ये 2 से विभाजित है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी विभाज्यता का नियम डाला हुआ है और वहाँ पे गुणनखंड क्या होता है, किस प्रकार से निकालते हैं, वहाँ पे सीखा हुआ है। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप जा कर के वो वीडियो देखें और फिर यहाँ पे आकर के इसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं इसका गुणनखंड। 2 से करेंगे विभाजित इसे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 नम 18। इसके बाद ये 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9। और फिर चूँकि 13 आपकी अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 से ये विभाजित हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पास 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 हमें यहाँ पे 2 बार दिखलाई दे रहा है, इसलिए हम 2 पे घात 2 लगाएंगे। इसके बाद 3 और गुणे 13 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, जो है 3825। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में 5 है। अब हम चलते हैं, इसको विभाजित करते हैं। तो 5 2 7, 8 7 15, 3 18। ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 7 5 12, 14 1 15। 3 से फिर हो जाएगा ये 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है इसको करने पे, तो आप मेरी पहली वीडियो को देखेंगे, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से होगा। 15 अट्ठे 40, 55 25। फिर 5 से होगा ये 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और फिर 17 से होगा 17 एकम 17। तो हमें यहाँ पे 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हम उसे यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की घाते 2। 5 2 बार है, 5 की घाते 2 और गुणे 17। तो ये 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हुआ। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे के 2 जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं। जल्दी से वीडियो पॉज करें और नोट करें। चलिए, हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला जो नंबर है वो है 5005। 5005। चलिए 5005 लिखते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें, फर्स्ट का ही। 5005 निकालते हैं इसका गुणनखंड 5005 का। तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। 7 से हो जाएगा। अब ये 7 एकम 7, 30, 7 चौको 28 और 7 त्रिक 21। अब ये विभाजित होगा आपका 11 से। 11 एकम 11, 11 तई
33, इसके बाद 13 से। तो यहाँ पे 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 5, 7, 11 और 13। यहाँ पे किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए हम इसे ज्यों का त्यों लिखे रहने देंगे, जो इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। अगला नंबर है यहाँ पे 7429। ये विभाजित होगा पहले 17 से, 17 चौको 68, 8 17 चौको 68, 6 62, 17 3 51 और 17 7 119। फिर 19 से होगा, 19 से कम 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और 19 3 57 और फिर ये 23 से हो जाएगा, 23 से कम 23। तो 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 17 गुणे 19 और गुणे 23। तो ये 7429 का अभाज्य गुणनखंड हुआ। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। जल्दी से नोट करें, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। जल्दी से नोट करें इसे।